Assalamu alaikum students, we are going to solve today the numerical question of chapter number 3. ठीक है, और ये हमारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है बेटा, ये 3.1 जो है आपके पास एग्जाम्पल, इसे देखिए. इसमें क्या है, आपके पास 20 न्यूटन फोर्स मूव्स द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ इट्स मास. मास निकालना है. आपके पास जो है, ये देखिए, फोर्स कितनी गिवन है. वेट, आपके पास फोर्स कितनी गिवन है, डैट इज़ 20 न्यूटन. आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कह रहे हैं वो बॉडी मूव करिए 2 मीटर पर सेकेंड से. मास फाइंड करना है. मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फोर्स गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो और आपने मास फाइंड करना हो तो यू हैव फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए, एम इक्वल्स टू एफ ओवर ए. आप इसे कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन यू गॉट द मास. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास जो है फॉर्मूला, एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, डैट इज़ द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन. व्हाट इज़ इट्स मास. एक बॉडी का वेट जो है, आप देखिए आपको वेट दिया हुआ है और आपको निकालना है मास. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है W इक्वल्स टू mg. ठीक है. अब g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड. मास आपने निकालना है तो मास इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए, W बाई जी. मास की वैल्यू आपके पास 14.7 किलोग्राम आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 13.3 जो है, दे आर सेइंग हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग. यानी कितनी जो है आपकी बॉडी को फोर्स चाहिए कि वो प्रिवेंट कर सके, ठीक है, 10 kg मास को फॉलिंग से. अब आपके पास उन्होंने कहा है फोर्स निकालें और जस्ट मास दे दिया. ठीक है. और क्या बताया आपको कि बॉडी फॉल करने से रुकनी चाहिए. तो इट्स मीन कि आपके पास क्या होगा, मास जो है, जहाँ पे फ्रीली फॉलिंग की बॉडी की बात आती है वहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाती है, डैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. मास इन्होंने गिवन दिया आपको 10. ठीक है. और फोर्स जो है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जो कि बॉडी को प्रिवेंट करती है फॉलिंग से, उसको आप नाम दे रहे हो आर का. ठीक है. और डैट आर इक्वल्स टू वेट. और वो जो आर आपके पास, आप फोर्स जिसको आर नाम दे रहे हो, डैट इज इक्वल्स टू वेट विच इज़ इक्वल्स टू mg. ठीक है. अब mg की वैल्यू पुट करेंगे. 10 आपके पास क्या है, 10 किलोग्राम आपके पास क्या है, मास है. एंड 10 जो है मीटर पर सेकेंड आपके पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो आपके पास जो फोर्स आ रही है, डैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. आर इक्वल्स टू 10 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन मास ऑफ 50 kg. एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस करनी है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है जो किस फोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, 100 न्यूटन से. ठीक है. इन अ मास ऑफ 50 kg. और मास आपके पास कितना है, 50 kg. अब फोर्स जो है आपके पास गिवन है 100 न्यूटन. यहाँ पे 20 लिखा है, 20 नहीं है, डैट इज़ 100 न्यूटन. ठीक है. ये ठीक कर लें आप, यहाँ पे मिस्टेक है. एंड मास है आपके पास 50. एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. फॉर्मूला आपको पता है F इक्वल्स टू एम ए. एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे तो F ओवर एम हो जाएगा आपके पास. F की वैल्यू क्या है, 100. यहाँ से 100 न्यूटन और आपके पास मास 50 है, तो एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब जो नेक्स्ट वन है आपने बेटा, ये है आपके पास, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन. एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है. हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अब आपने क्या निकालना है कि ये पूछ रहे हैं कि कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड है कि ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर सके बॉडी. ठीक है. एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है. ठीक है. एक मिनट, लेट सपोज ये बॉडी है, इसका वेट जो है डैट इज़ 20 न्यूटन. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कि इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव किया जा सके विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है। पहली बात क्या हुई, वेट ऑफ अ बॉडी 20 न्यूटन गिवन है, एक्सेलरेशन जो है ये गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे बात हो रही है तो आपको पता है वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो डैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास जो है नॉर्मल या वेट जो है डैट इज़ 20 न्यूटन। आपने क्या निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली, अपवर्ड फोर्स निकालनी है आपने। उसके लिए आपने पहले क्या करना है, W इक्वल्स टू, अब F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। अब मैथ पहले आपने निकालना है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। मैथ के लिए आपने क्या करना है, W इक्वल्स टू mg, आपके पास W भी है और आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, तो मैथ आपने निकाल लिया W/g से, डैट इज़ 2 kg। आपने फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट किया F इक्वल्स टू एम ए में, ठीक है। मैथ की वैल्यू आपने इसमें पुट की, दैट इज़ 2 kg, और 2 ही आपके पास क्या थी, ये देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन थी, तो 4 न्यूटन आपके पास आ गया। नाउ नेट फोर्स आपके पास मूव कितनी है, जो अपवर्ड मूव करने के लिए आपके पास नेट फोर्स कितनी चाहिए, एक तो वेट, एक तो फोर्स जो है वो इक्वल्स टू वेट चाहिए होती है, ठीक है। that is normal reaction force that is equals to weight plus force producing acceleration, और force ये जो acceleration produce करी है इन दोनों का जो सम है आपके पास, that is the net force, ठीक है। फिर 20 न्यूटन प्लस ये वाला 4 न्यूटन विच इज़ इक्वल्स टू 24 न्यूटन, तो टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स आपकी है 24 न्यूटन। नेक्स्ट 3.6 और 3.7 जो न्यूमेरिकल्स है ये हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज ये टेंशन के केसेस है, ठीक है। अब हम 3.8 पे आते हैं। 3.8 में चेंज इन मोमेंटम वाले केसेस हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। 3.8 में आपको वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, चेंज देखें अब चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम दिया हुआ है इन्होंने, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स गिवन है इन्होंने कितनी दे दिया आपको 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं टाइम बताएं। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपने पढ़ा है F इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हम यहाँ से टाइम निकालना है तो आपने क्या करना है, इस t को इधर ले जाएंगे, ठीक है, फोर्स को इधर ले आएंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई एफ। चेंज इन मोमेंटम आपके पास 22 न्यूटन था, फोर्स आपके पास 20 न्यूटन है, वैल्यूज पुट करें आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3.9। ये कहते हैं हाउ मच फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। अब कह रहे हैं कितनी आपके पास जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, एक ये मार्बल फ्लोर है, इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है, इनके दरमियान में यहाँ पे कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल जो है वो आपके पास कितना है, डैट इज़ 0.6, ये गिवन है, ठीक है। अब मास ऑफ ब्लॉक कितना है 5 kg, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 0.6 है, आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख लिया। अब आपने फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड मार्बल फ्लोर, तो उसके लिए फॉर्मूला है एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, म्यू एस 0.6 है आपके पास, मैथ आपके पास कितना है 5, और जी आपके पास क्या है, डैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 10 होती है, सब वैल्यूज़ पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। नेक्स्ट and the last one is how much centripetal force is needed to make a body 0.5 kg to move in circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter। ये कह रहे हैं कि आपके पास कितनी फोर्स चाहिए किसी बॉडी को सर्कल में मूव कराने की, जबकि बॉडी का वेट है आपके पास 5 kg, ठीक है। रेडियस जो है जो कि जिस सर्कल में इसने मूव करना है
उसका रेडियस जो है सर्कल के सेंटर से दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पीड ऑफ जिस स्पीड से ये मूव करेगी बॉडी दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारा आपने लिख लिया यहाँ पे। मैस ऑफ बॉडी 0.5 kg, रेडियस आपके पास 0.5 मीटर है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। देन यू हैव स्पीड दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, Fc = mv²/r। मैस की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी वैल्यू पुट करें, और आपके पास जो है यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करें, यू हैव सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ 9 न्यूटन। तो ये बेटा आपके जो थे ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से आप जो है मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसके ऊपर सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़।